Hello friends, I am Kirandeep Garg. Today we discuss the first chapter of SST which is basically from geography, India, size and location. जैसे कि NTSC में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं SST पोर्शन से, तो ये सभी चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। जोग्राफी का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे और स्टेज 2 में भी कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इंडिया, साइज एंड लोकेशन। देखो यहाँ पर लोकेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सी प्लेस किस जगह पर लोकेट कर रही है, उस प्लेस से उसका टाइम कैसे हम पता कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले जो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंडिया बेसिकली वर्ल्ड का ग्राफ है। एक तरह से हम ग्लोब को देखना चाहते हैं। इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में। देखो, जब अगर हम इस ग्राफ को अच्छे से देखें, बेसिकली इस मैप को ध्यान से समझना, ये मैप ही है जो सारा जितनी आपकी ज्योग्राफी होगी सारी मैप पर डिपेंड करती है। जितना अच्छे से आपको मैप समझ आ जाएगा उतनी अच्छे से आपको ज्योग्राफी समझ आती रहेगी। बहुत ही इजी वे से समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे। देखो, ये हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स आ चुके हैं। और उसके बाद ये कुछ ओशियन आ जाते हैं। देखो, जैसे अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ये पूरा एक गोल है। बेसिकली जो ग्लोब है हमारा गोल होता है, इसलिए कुछ ओशियन का पार्ट इधर आ रहा है, जैसे पैसिफिक का ये उधर आ रहा है तो पैसिफिक ओशियन ही है। देखो, सबसे पहले एक बीच से लाइन निकलती है जो 0 डिग्री पर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर। ये बिल्कुल सेंटर से पास करती है। और एक ऊपर से ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो जाता है, ये हमारा 90 डिग्री साउथ पोल हो जाता है। जो एक ये सीधी लाइन आती है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच मेरिडियन। ये एक जगह है आपका, लंदन में है जगह, ग्रीनविच नाम की जगह। वहाँ से पूरे वर्ल्ड का आपका टाइम मेजर होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद 23.5 डिग्री, देखो 0 डिग्री है ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ होएगा। ये डायरेक्शन तो सभी को पता है, नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट और ये हमारा ईस्ट। 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा और जो साउथ में हमारा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगा। और इसी के बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ ही हमारा आ जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। तो अब पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इंडिया है वो कहाँ पर लोकेट करता है वर्ल्ड के मैप पर। देखो, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखा हुआ, हम इसको एग्जैक्टली देखते हैं कहाँ पर लोकेट करेगा। देखो, ये इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ बना हुआ है। जो इंडिया वो एशिया का पार्ट है और ये रहा हमारा इंडिया। ये हमारा नॉर्थ आ चुका है, ये हमारा ईस्ट आ चुका है। देखो, अगर देखें तो ध्यान से इस तरह से अगर इधर की तरफ जाते हैं तो हमारा इंडिया बीच में आते हैं। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। अगर वर्ल्ड के मैप में पूछा जाए, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जा चुका है 2-3 बार एग्जाम में। वर्ल्ड के मैप में जो आपका इंडिया वो नॉर्थ ईस्ट में आपका लाई करता है। और कौन से हेमिस्फीयर में, ये वाले पोर्शन में लाई करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जो आपका इंडिया वो लाई करता है। अब आगे फर्दर देखते हैं कि इन जो हमने डिग्रीज वगैरह देखे हैं सारे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास। देखो, जो ये वर्ल्ड का मैप है इस पे मैंने अब सिर्फ आपको एक इंडिया की लोकेशन दिखाई है, स्पेसिफिक एक इंडिया की लोकेशन दिखाई है। इसका रीज़न है कुछ। देखो, जो ये हमारा इंडिया है, लोकेशन का क्या मतलब आ जाता है यहाँ पर कि इंडिया कितने डिग्री पर लोकेट करता है। देखो, ध्यान से देखना,
ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन चल रही है, ये रहा, और उधर से एक ऊपर से भी 0 डिग्री वाली लाइन चल रही है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो इंडिया है वो ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, मतलब नॉर्थ में लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो देखो ये 30 डिग्री से ऊपर लाई करेगा, मतलब जो इंडिया का नॉर्थ पोर्शन है वो कुछ ऊपर है, 30 डिग्री से ऊपर आएगा, अब 30 डिग्री। एग्जैक्ट वैल्यू हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और जो इसका साउथर्न पार्ट है वो भी नॉर्थ में लाई कर रहा है, बट ये 30 डिग्री से कम है, मतलब नियर अबाउट ये दोनों पोर्शन नॉर्थ में लाई कर रहे हैं। अब देखो दूसरा, ये तो हमारा हो गया था इस तरह से भी देखना। अब हमने लैटिट्यूड वे से ये हमारा हो गया, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन हमारा ईस्ट पोर्शन है। देखो इधर से ऊपर की तरफ देखते हैं, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये लाई करता है। बेसिकली ये हमारा इंडिया लाई कर रहा है वर्ल्ड के मैप में। तो इसके हम लोकेशन देखते हैं कि कैसे ये लाई कर रहा है हमारा। तो ये मैप से देखो, जो वहाँ पर मैंने सर्कल मारा था, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। देखो लॉन्गिट्यूडनल आपका ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये डिग्री है, ये जो सिंगल लाइन होती है मिनट होता है, अगर डबल लाइन आ जाए तो सेकंड होता है। सिंगल लाइन आपका मिनट, डबल लाइन आपका सेकंड। देखो 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, सॉरी ये आपका वेस्ट नहीं आएगा, ये आपका ईस्ट ही आएगा, क्योंकि ईस्ट में लाई कर रहा है ये आपका। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये आपका गुजरात से लेकर, ये आपकी लास्ट स्टेट कौन सी आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात से लेकर ये आपका अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। और उधर से जो हमने देखा था कि 30 डिग्री से देखो 32 36 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर ये हमारा जो लास्ट पॉइंट आ जाता है इंडिया का, कन्याकुमारी, ये वहाँ तक जा रही है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लैटिट्यूड। तो ये डायरेक्शन है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन हम क्या करेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, एंड लैटिट्यूड वे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। बेसिकली नॉर्थ साउथ, दैट बेसिकली यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन दे रखी है। वैसे ये आपका पूरा का पूरा नॉर्थ में है, ये वेस्ट इसलिए क्योंकि वेस्ट साइड पे दे रखा है, एक्चुअल में ये आपका ईस्टर्न है। वर्ल्ड के मैप के विद रिस्पेक्ट टू ये आपका ईस्ट साइड पे आ जाएगा, जो हमने देखा है। देखो ये पूरा का पूरा ईस्ट में आ रहा है, पूरा का पूरा ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। तो हम सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो इंडिया है इसके डिफरेंट नाम है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, भारत, इसको हम भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, और भी इसके बहुत नाम है। वो हम सारे देखते हैं कि इसका नाम डिफरेंट नाम कैसे कैसे पढ़े। देखो जैसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड में पढ़ा देता हूँ, फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दिस लैंड हैज़ बीन नोन बाय डिफरेंट नेम्स, कि अलग अलग नेम से जाना जाता है। अक्रॉस टाइम, अलग अलग टाइम पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एंड अक्रॉस प्लेसेस, जैसे कुछ जगह पर, जैसे ये पूरा का पूरा इंडिया, ऊपर इसको किसी और नाम से जाना जाता था, साउथ में किसी और नाम से। दीज नेम्स इंक्लूड भारत द ओरिजिनल नेटिव नेम, हिंद इन अरेबिया एंड पर्शिया, अरबी और पर्शियन भाषा में इसको हिंद के नाम से जाना जाता था। इंडिया इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग इसको इंडिया बोलते थे। इंडे IND, इंडे इन ग्रीस, इंडी इन जर्मनी एंड फ्रांस, तायांजू एंड शेंडू इन चाइना एंड तेंजुकू इन जापान। तो ये अलग अलग इंडिया के नाम है। ये देखो कुछ नाम तो फेमस है, जैसे कि ये आपको डायग्राम से तायांजू एंड शेंडू, ये चाइना का एरिया आ जाता है, ये जापान का एरिया आ गया। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो जापान में इसको तेंजुकू। ये नाम आपको सभी के सभी, एक बार जैसे कि आप वीडियो देखते हो उसके बाद पॉज करके उनको लिखते भी रहना साथ साथ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद जैसे कि हम टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताता रहूँगा जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं।
तो ये कुछ अलग अलग नाम है, जैसे हिंद है, पर्शियन और आपका अरेबियन। तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अलग अलग नाम कैसे पड़े। देखो सबसे पहले इंडिया का सबसे फर्स्ट नेम था, सबसे पहला नेम जो जाना जाता है हिमालय श्वेत प्रयत्नी। ये इंडिया का सबसे पहला नाम था। ये क्यों, देखो हिमालय से तो आपको पता चल जाएगा कि हिमाचल में हिमालय पर्वत है बेसिकली, इसलिए इसका कुछ नाम होगा। यस, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये वो कंट्री था बिटवीन द हिमाचल एंड रामेश्वरम। देखो जो पहला नेम था हिमालय श्वेत प्रयत्नी, इसका क्या मतलब था कि ये वो कंट्री का नाम है जो हिमाचल और रामेश्वरम के बीच में है। देखो हिमाचल तो आपको पता चल चुका है, हिमाचल पर्वत, बेसिकली पर्वत के बारे में बोला गया है। और रामेश्वरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। देखो जितनी जगह हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको सभी प्लेसेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो जो रामेश्वरम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अगर आपने सुना होगा कि जो आप फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रामेश्वरम से बिलोंग करते थे, तो बेसिकली इंडिया का लास्ट पार्ट ही आ जाता है एक तरह से, रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो इस जगह इस नाम से हिमालय श्वेत प्रयत्नी, इसलिए इसको बोला जाता है कि हिमाचल और रामेश्वरम के बीच का एरिया। उसके बाद इसका एक दूसरा नाम भी पड़ा। दूसरा नाम क्या था, आर्यावर्त। देखो इसको आर्यावर्त क्यों बोला जाता था, क्योंकि आर्यन नाम के लोग थे, बेसिकली एक कम्युनिटी थी, वो यहाँ पर रहते थे, इसलिए उनके लिए इसको, जो आर्यन नाम के लोग थे उनको आर्यन वर्त के नाम से जाना जाता था, इसलिए इंडिया को आर्यन वर्त के नाम से भी बीच में जाना गया है। थर्ड वन भारत। देखो भारत बेसिकली आपका, आपने सुना भी होगा कि रामायण में भी एक भारत था, ये उसी के नाम पर था। भारत बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग किंग था। किसका बेटा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सन ऑफ, किसका बेटा था ये, दुष्यंत एंड शकुंतला। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे कि जो भारत था ये भी इंडिया का एक नाम था। जो भारत था एक राजा था, राजे का नाम था, जो किसका बेटा था, दुष्यंत एंड शकुंतला। अभी मैं पढ़ रहा था कि एक एग्जाम में आपका भारत का मतलब ही पूछा गया। देखो भारत को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, BHA और रथ। भारत, जो भा का मतलब है ये बेसिकली आपको क्या, लाइट, और रथ तो आपको पता है कि चैरिट, रथ चैरिट को बोलते हैं बेसिकली। तो और भा का मतलब क्या है, लाइट। तो एग्जाम में पूछा गया था कि भारत है जो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग किंग का नाम था, अगर उसको हम भाग, जो उसका नाम का भा पार्ट है उसका मतलब क्या था, मतलब पूछा गया था, उसका मतलब क्या आ जाएगा, लाइट। ये आपका आंसर था। ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, स्टेज 1 के। स्टेट का नाम नहीं मुझे याद कौन सी स्टेट के, बट ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो ये इस तरह से कुछ अलग अलग नाम है। जैसे एक और नाम था, फोर्थ इंडस, सिंधु। सिंधु भी भारत का नाम था। देखो सिंधु बेसिकली किनको बोला जाता था, कि जो इंडस नदी के किनारे रहते थे। इंडस नदी बहती है, जो इंडस नदी के किनारे लोग रहते थे उनको सिंधु नाम से जाना जाता था बेसिकली, इसलिए इसका नाम सिंधु भी पड़ा बीच में। तो ये कुछ इंडिया के अलग अलग नाम जो टाइम के साथ बदलते रहे हैं। उसके बाद ये मैं आपको इंडिया का मैप दिखाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया लगे। ये हमारा लेटेस्ट मैप है इंडिया का। देखो लेटेस्ट का मतलब मेरा कहने का क्या है कि इंडिया में कुछ चेंजेस करे गए। जैसे पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, उसको ख़त्म करके उसको यूटीज़ में तब्दील कर दिया गया है। ये आपके यूटीज़ दिखाई गई है। देखो ये पहले पूरी की पूरी स्टेट थी, अब इसको यूटीज़ में बना दिया गया। देखो जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट्स में ब्रेक करा गया, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी है
और एक आपकी लद्दाख की यूनिटी बनी है। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर और जम्मू, जो आपकी गर्मियों बेसिकली जो समर्स में कैपिटल होती है वो आपकी श्रीनगर होती है, और जो सर्दियों में कैपिटल होती है वो जम्मू होती है। ये ब्रिटिश टाइम से इसकी कैपिटल का ऐसे ही चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा है। प्रेजेंटली हमारे में इंडिया में 28 स्टेट्स है और 9 यूटीज़ है। जो हमने देखा था कि इंडिया की लोकेशन देखो यहाँ से शुरू होती थी, ये लास्ट पार्ट था हमारा, और इधर से अरुणाचल प्रदेश तक ये जाता था, और ऊपर से ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो लास्ट पार्ट है इंडिया का वो कन्याकुमारी है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो कन्याकुमारी है ये आपका कौन सी स्टेट में आता है। देखो मोस्टली जो कन्याकुमारी आता है टिक किस स्टेट में लग जाता है, केरला में, बट इसका आंसर क्या है, तमिलनाडु। बिल्कुल बॉर्डर पे आता है ये, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे आता है, बट ये आपका जो प्रेजेंटली किस स्टेट के अंडर आ जाता है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु के अंडर आ जाता है। ये लास्ट पॉइंट है मेन लैंड पे, और अदरवाइज ये आपका जो स्ट्रीम लैंड पे अगर ओवरऑल देखा जाए लास्ट पॉइंट इंडिया का वो है आपका इंदिरा पॉइंट। तो ये कुछ इंडिया का मैप है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। देखो जितना आप मैप को समझोगे उतना इजीली आपको समझ आएगा। ये हमारा इंडिया का मैप है कुछ। देखो राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से लग रहा है, गुजरात का बॉर्डर पाकिस्तान से लग रहा है, आपका पंजाब का पाकिस्तान से लग रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान से लग रहा है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ किस किस स्टेट का बॉर्डर लगता है, तो आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये आपको तभी टिक कर पाओगे अगर आपको दिमाग में आपके इंडिया का मैप होगा। ये कभी भी चीज़ें रटने वाली नहीं है। जितनी आपकी ज्योग्राफी है कभी भी उसको रटने की कोशिश मत करना कि हम उसको क्रैम कर लेंगे, कभी भी एग्ज़ाम में वो सक्सेसफुल नहीं रहते। उसके बाद सबसे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जैसे चाइना, चाइना के अंडर ही आ जाता है तिब्बत। तिब्बत बेसिकली एक चाइना का पार्ट ही है। तो चाइना के साथ बॉर्डर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दोनों का, ये आपका छोटी सी स्टेट आ जाती है एक सिक्किम, ये भी आपका चाइना के साथ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इन चारों का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगेगा, सिक्किम का बॉर्डर नहीं लगता क्योंकि सिक्किम तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेघालय का लगेगा, असम का लगेगा, और ये आपका त्रिपुरा। ये 4 कंट्रीज है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगेगा। देखो जो बांग्लादेश है ये पहले ईस्ट पाकिस्तान से के नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और इसका इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971 को बनाया जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, 26 मार्च 1971 को, क्योंकि इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपका इधर अरेबियन सी आ जाता है, अरब सागर, इधर आपका बे ऑफ बंगाल आ जाता है, ये लिखा हुआ बे ऑफ बंगाल। ये आपका लक्षद्वीप आ गया। लक्षद्वीप भी एक आइलैंड है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। बेसिकली ये हम आगे जब भी कोई भी चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम इंडिया के मैप के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। ये कुछ स्टार्टिंग करी थी तो मैंने ओवरव्यू देना चाहा आपको कि बेसिकली इंडिया के मैप को हमने कैसे स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि हम 7th 8th से पढ़ते आते हैं कि रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है। सबसे पहले इन दोनों का मतलब देखेंगे। जैसे कि हमारी अर्थ है, ये मूवमेंट तो करती रहती है, ये अपने एक्सिस के आसपास भी मूवमेंट कर रही है और अर्थ के आसपास भी सन के आसपास भी मूवमेंट कर रही है। तो इन दोनों मूवमेंट्स का अलग अलग नाम है। अगर अपने एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट करती है तो इसका नाम कुछ और है, अगर सन के लॉन्ग मूवमेंट करती है तो इसका नाम कुछ और है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन। देखो रोटेशन का मतलब क्या है, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। When Earth rotates around its own axis,
फ्रॉम, ये क्वेश्चन में पूछा गया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किस डायरेक्शन में जो अर्थ है वो रोटेट तो करती है। बेसिकली रोटेशन का मतलब है कि अपनी एक्सिस के आसपास ही रोटेट करना, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं। बेसिकली रोटेशन कितने टाइम में पूरा करते हैं, इन 24 आवर्स। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 24 आवर्स इज कॉल्ड, बेसिकली इज कॉल्ड रोटेशन, एंड दिस रोटेशन कॉजेज, बेसिकली इस रोटेशन के साथ होता क्या, डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। बेसिकली इस रोटेशन के साथ डे एंड नाइट बनते हैं। तो ये होता है मतलब रोटेशन का। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, रोटेशन और रेवोल्यूशन का डिफरेंस क्या, और ये आपके एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, हमें आइडिया नहीं होता रोटेशन और रेवोल्यूशन। देखो रोटेशन के साथ तो हमारे डे एंड नाइट बनते हैं, अगर रोटेशन के साथ डे एंड नाइट बनते हैं तो रेवोल्यूशन के साथ क्या बनेंगे, सीजन एंड ईयर। तो ये हमारे सीजन एंड ईयर रेवोल्यूशन के साथ बनेंगे, और रोटेशन के साथ हमारे डे एंड नाइट बनते हैं। तो अब रेवोल्यूशन देखते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। देखो अर्थ है, इस सूर्य के आसपास घूमेगी इस तरह से, इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट में घूमेगी, वंस इन एवरी 365 1/4 डेज। ये ध्यान रखना, 365.25 या 365 1/4 डेज। बेसिकली कितने टाइम में वो चक्कर पूरा करती है अर्थ सन के आसपास, 365 1/4 डेज में कंप्लीट करती है, इन एवरी 365 1/4 डेज, कॉजिंग, इसके साथ क्या बनते हैं, कॉजिंग सीजन एंड ईयर। तो ये हमने सीख लिया कि रोटेशन का मतलब क्या है कि अपने एक्सिस के आसपास रोटेट करना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करना, और रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, उससे दिन और रात बनते हैं। रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, सन के आसपास घूमना, और कितने टाइम में कंप्लीट होता है एक ऑर्बिट, बेसिकली एक चक्कर 365 1/4 डेज में, उससे क्या बनते हैं, सीजन एंड ईयर। 4 सीजन्स होते हैं और एक साल बन जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे देखो जो चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमने शुरू में एक चीज़ें देखी थी कि अर्थ यहाँ से लेकर ऐसे चल रही है, ये कुछ लाइंस देखी थी हमने मैप में कि ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ लाइनें थी जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, जो ये आपकी लाइन इस वे से है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये आपकी लैटिट्यूड होती है, लैटिट्यूड। देखो लैटिट्यूड कैसे, सिंपल अगर याद रखने के लिए नहीं पता चलता कि हॉरिजॉन्टल लाइन से लैटिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड। लेटी हुई है एक तरह से, ऐसे पड़ी हैं, तो लेटी हुई को लेटीट्यूड, और ये लाइंस जो ऐसी हैं सारी, ये खड़ी हैं एक तरह से, लॉन्गिट्यूड, मतलब लंबी हैं, लॉन्गिट्यूड। तो जो वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल है एक तरह से, ऐसे है, तो वर्टिकल लाइंस हमारी लॉन्गिट्यूड हो जाती है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो लेटी हुई है, ये लैटिट्यूड। तो अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस है क्या, देखो ध्यान से समझना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 2018 में आपका स्टेज 2 का क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन एक ही आता है, बट ध्यान से समझोगे। देखो ये जितना हमारा डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला पोर्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टेज 1 में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेज 2 में कम से कम 1 क्वेश्चन तो होगा ही होगा, 2 क्वेश्चन में मिल सकते हैं, तो ध्यान से समझना। तो देखो अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली है क्या, जैसे कि हमने देखे कि जो हमारी अर्थ है बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना वैसे पॉसिबल नहीं है।
मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना वैसे पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जो जोग्राफर्स होते हैं उन्होंने क्या करा, इस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई। क्या बनाई? सबसे पहले इमेजिनरी लाइंस। जो इमेजिनरी लाइंस है उनको क्या बोला गया? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। समझ आ रहा है ना कि जो हमारी इमेजिनरी लाइंस है यही हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये हमने इमेजिनेशन बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए बनाई है। तो जो ये लैटिट्यूड है ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट है। यही है हमारी, ये लैटिट्यूड्स ही हैं ये सारी। ये ईस्ट टू वेस्ट एंड पैरेलल टू इक्वेटर। जो हमारी लैटिट्यूड है ये ईस्ट टू वेस्ट एंड पैरेलल टू इक्वेटर। और जो लॉन्गिट्यूड है ये हमने पहले भी देखा था, ये कौन सी एक लाइन थी जो बीच में से निकल कर जाती थी? प्राइम मेरिडियन। और जो लॉन्गिट्यूड है ये लॉन्गिट्यूड, दिस इज अदर सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पोल्स। देखो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पासिंग थ्रू पोल्स, other set of lines passing through poles and are known as longitudes. Latitudes basically parallel to equator, and from east to west this is longitude, basically originate from poles lines and where they intersect, like here intersect, like this one and this tells the place, exact place. Like Delhi, capital of India, is located at 28 degree 37 minute north and 77 degree 10 minute east. As we know that all of our India is located, basically जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड के मैप में नॉर्थ और ईस्ट में लोकेट करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा दिल्ली, ये लोकेशन आपको याद नहीं करना, मैंने एग्जांपल दिया। जो दिल्ली है वो 28 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री 10 मिनट ईस्ट पे लोकेट करता है। ये कब पता चलता है? जब हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में किसी एक जगह पर स्ट्राइक करता है। जो उस जगह पर की लोकेशन होती है बेसिकली वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसकी एग्जैक्ट बेसिकली जो प्लेस होती है उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जो आपका गूगल मैप है वो आपका पूरा का पूरा इसी पर्पस पर काम करता है। जब भी आप गूगल मैप अपने कभी देखा होगा वहाँ पर आपको डिग्री, मिनट, ये सारी फिगर्स दिखाई देती होंगी। तो हम देखते हैं अब लैटिट्यूड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो जो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जो आपका लैटिट्यूड होता है बेसिकली इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस of a point. It is an angular distance of a point on Earth's surface. बेसिकली एक तरह का ये एंगुलर डिस्टेंस है किसी पॉइंट का अर्थ के सरफेस पर। कैसे? जैसे कि हमारा सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लैटिट्यूड है इससे हमें क्या पता चलता है? डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूड है इससे हमें डे एंड नाइट पता चलेंगे। ये सारे पॉइंट्स लिखते रहना। कैसे कैसे वो हम आगे आगे जैसे डिस्कस करते जाएंगे आपको आइडिया लगता रहेगा कि डे एंड नाइट कैसे पता चलते रहते हैं। कि जो हमारा इक्वेटर है ये हमें पता है कि बीच में से लाइन निकलती है कि 0 डिग्री पर होता है। जो हमारा नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ पे है। जो हमारा साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ पे है। कि जैसे ये हमारा अर्थ है ये हमारी सेंटर से 0 डिग्री लाइन जा रही है, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं लाइन। ये सारी हमारी लैटिट्यूड्स है। तो हमें मैक्सिमम कितनी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं? देखो मैक्सिमम जितनी आप मर्जी कर सकते हो, इनफाइनाइट, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस आप अपनी कन्वीनियंस के लिए कितनी भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा 1 डिग्री है उसमें 60 मिनट होते हैं।
1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और 1 मिनट आपका 60 सेकेंड्स। ये तो हमें नॉर्मली पता है कि 1 मिनट 60 सेकेंड्स और 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के इक्वल होता है। तो ये हमारा, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है 23.5 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ। ध्यान रखना पूछी कौन सी डायरेक्शन हुई है। और अगर 23.5 डिग्री साउथ पूछ ले, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अलग अलग हो जाते हैं। तो लैटिट्यूड बेसिकली जैसे हमने डिस्कस करा 23.5 डिग्री नॉर्थ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह से हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ हमारा साउथ पोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि जो लैटिट्यूड है वो हमें डे एंड नाइट के लिए हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं वो आपको आगे समझ आता रहेगा जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। लॉन्गिट्यूड ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है, और लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम पता चलता है, helps to determine time। देखो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। जब इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे आपको इजीली सारा कुछ समझ आ जाएगा। देखो टाइम लगेगा आपको, मैं आगे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा आता है एग्जाम में। स्टेज 1 में भी अच्छा आता है, स्टेज 2 में बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वो इन्हीं कंसेप्ट पर आते हैं। हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता, बट पेपर में देखोगे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एक तो न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से बन जाएगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये भी क्या है, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस measured in degrees। It is an angular distance measured in degrees along the equator from east or west of the prime meridian। From east or west of the prime meridian। बेसिकली ये डिस्टेंस है जो हमारा, जैसे कि ये अर्थ है, ये ग्लोब है, ये प्राइम मेरिडियन है, इसके ईस्ट या वेस्ट पे जो डिस्टेंस मेजर होता है बेसिकली ये हमारा वेस्ट साइड हो जाएगा, ये ईस्ट साइड हो जाएगा। जो वर्टिकल फॉर्म में डिस्टेंस मेजर होता है वो आपका लॉन्गिट्यूड आएगा। लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है। तो बेसिकली जो हमारी ये लाइन है, जैसे कि ये हमारा मैप है, जो ये हमारी लाइन है इसको हम GMT ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ये 0 डिग्री पर है, ये लंदन में है। तो पूरे वर्ल्ड का जो आपका टाइम मेजर होता है वो विद रिस्पेक्ट टू लंदन मेजर होता है कि लंदन से आगे चल रहा है या लंदन से पीछे चल रहा है। तो वो कैसे मेजर होता है वो हम देखते हैं। कुछ हल्की सी कैलकुलेशन सिखाता हूँ आपको यहाँ पर, जो आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जो अर्थ है ये पूरा का पूरा चक्कर बेसिकली कितने डिग्री हो जाएगा, 360 हो जाएगा। जो अर्थ जो हमारी रोटेट करती है, अर्थ अपने एक्सिस के आसपास रोटेट करते हैं, मतलब 360 का पूरा चक्कर लगा लेती है। वो 360 का पूरा चक्कर कितने घंटों में लगाती है, 24 घंटों में वो पूरा चक्कर लगाती है। तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री कवर कर लेती है अर्थ, 360/24। तो 360/24 बेसिकली 15 डिग्री। तो जो हमारी अर्थ है वो 1 घंटे में कितने डिग्री कंप्लीट कर रही है, 15 डिग्री। और समझ आ रहा है ना कि 360 डिग्री 24 घंटों में कंप्लीट कर रही है, तो 1 घंटे में 360/24 15 डिग्री कवर कर रही है।
तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट बेसिकली 1 घंटे में, तो 7 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगी? 4 मिनट में। तो जो हमारी अर्थ है वो 1 घंटे में 15 डिग्री कवर कर रही है, और 1 डिग्री कितने मिनट में कवर कर रही है? 4 मिनट में कवर कर रही है। देखो जो ये कैलकुलेशन है इसी से हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे, वो हम आगे मैं आपको सिखाता हूँ कि बनेंगे कैसे। बट आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो 1 घंटे में 15 डिग्री कवर कर रही है। वो कैसे है वो मैंने आपको कैलकुलेट करते के दिखा दिया। और 1 डिग्री कितने मिनट में कवर होता है? आपका ये 4 मिनट में कवर होता है। जैसे कि जो हमने शुरू में देखा था कि जैसे आपका दिल्ली है, जहाँ हमने 37 डिग्री 6 मिनट, जो अलग अलग देखी थी, जैसे 67 डिग्री 8 मिनट, ये सारी लोकेशंस पे टाइम कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये सारी अलग अलग लोकेशंस है। जैसे कि हमारी एक लाइन भी दिखाई दी गई है, ये लाइन कौन सी है ये भी देखते हैं हम। तो एक ये भी चीज़ नोट कर लो पहले कि जो इंडिया का यहाँ से लेकर अगर एक स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं इन दोनों जगह के बीच में, तो डिस्टेंस कितना आता है? 2933 किलोमीटर। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि हमारा वेस्ट टू ईस्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2933 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे। और नॉर्थ से साउथ तक अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, सबसे टिप से लेकर टिप तक, टिप पॉइंट से लेकर टिल बॉटम, जो लास्ट बॉटम है हमारा कन्याकुमारी तक, ये हमारा 3214 किलोमीटर। और ये लाइन जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन सी स्टेट से पास करती है ये भी हमारा सारा कुछ पूछेंगे। ये हम डिटेल मैप में देखेंगे, ऐसे लर्न नहीं करेंगे, मैप में देखेंगे। तो ये था जो हमने डिस्कस करना था कि 82.5 डिग्री। देखो एक पॉइंट होता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जैसे कि आप अपनी बुक में भी देखोगे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। 530 GMT। GMT तो मैंने आपको पहले बता दिया, ग्रीनविच मीन टाइम, कि जो अब एक लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडिया का टाइम मेजर होता है वो किस के विद रिस्पेक्ट टू मेजर होता है। मतलब पूरे इंडिया में हमारा जो टाइम मेजर होता है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के विद रिस्पेक्ट टू मेजर होता है। ये हमें पहले ही पता है कि 82.5 बेसिकली लॉन्गिट्यूड के विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर होता है। तो ये क्यों बनाया गया? जैसे कि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा इंडिया अलग अलग, जैसे यहाँ पर कुछ और लॉन्गिट्यूड होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, कि पूरे इंडिया का टाइम एक ही सेम रहे। जैसे कि हम कहीं भी इंडिया में जाते हैं, हम अपनी घड़ी को आगे पीछे नहीं करते क्योंकि पूरे इंडिया का टाइम एक प्लेस के साथ फिक्स है। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि यही क्यों चुना गया, कि यही लॉन्गिट्यूड क्यों चुना गया? क्योंकि ये आप देखोगे कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड टाइम है वो 7.5 डिग्री, बेसिकली 7.5 डिग्री का मल्टीपल होता है। जो 82.5 है ये भी 7.5 डिग्री का मल्टीपल। अगर 7.5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये 82.5 डिग्री आ जाएगा। तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड का टाइम है वो सारा का सारा इसके विद रिस्पेक्ट टू मेजर होता है। मतलब जितने भी वर्ल्ड में टाइम जोन्स है, बेसिकली टाइम जोन्स क्या होता है समझते रहना, टाइम जोन्स के साथ ही हम टाइम को मेज़र कर लेते हैं। किसी भी कंट्री का जो टाइम है वो टाइम जोन के विद रिस्पेक्ट टू मेज़र होता है। जो इंडिया का टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट के विद रिस्पेक्ट टू। देखो ईस्ट क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के ईस्ट में लोकेट करता है। तो अब देखो जो 530 GMT ये कैसे आता है, ये ध्यान से समझना। अब देखो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है? ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, ग्रीनविच मीन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। जो ग्रीनविच मीन टाइम है 0 डिग्री होता है। तो अब 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये कितने मिनट्स के इक्वल है ये हमने कैलकुलेट करना सीखना है। तो
जो 82 प्लस 0.5, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 82.5, 82 प्लस 0.5, 82.5। अब देखो 1 डिग्री, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल होता है, 4 मिनट्स के। तो 82 डिग्री है, ये 0.5 डिग्री है, तो 82 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल होगा, 82 इंटू 4 करेंगे, 8, ये 32, 4 8, ये 328 मिनट्स आ जाएगा। और 0.5 इंटू 4 करूँगा, ये हमारा 2 मिनट्स आ जाएगा। तो ये 328 मिनट्स से 2 मिनट्स, 328 प्लस 2 मेरा कितने मिनट्स आ जाएगा, 330 मिनट्स आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब मुझे ये भी पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 300 मिनट। बट मेरे पास 350 मिनट है। देखो अगर 1 घंटे में 60 मिनट है तो 0.5 में 0.5h में आर में कितने मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट। बेसिकली आधे घंटे में 30 मिनट ही होते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। जो 330 मिनट है 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5:30 GMT। जैसे जैसे हम बेसिकली, ये टाइम तो पता चल चुका ना आपको 5:30 कैसे है। बेसिकली 5:30 आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST लॉन्गिट्यूड, IST का मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड की लोकेशन है उससे हमने टाइम कैलकुलेट करा है। 5:30 GMT। GMT क्या है, क्योंकि ग्रीन विच मीन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हम इसको मेजर कर रहे हैं। अब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं जो मैं आपको वर्ल्ड के मैप से दिखाता हूँ। समझ आया यहाँ तक, आगे देखते हैं, 1 मिनट। ये रहा हमारा वर्ल्ड का मैप। इससे आपने एक चीज़ समझनी है, जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम जैसे ईस्ट की तरफ जाते रहेंगे ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब हम टाइम में आगे बढ़ते जाते हैं। और 0 डिग्री से इधर की तरफ जाते रहेंगे ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, हम बैकवर्ड है, लैग कर रहे हैं, मतलब टाइम में पीछे जाते हैं। यही तो चीज़ होती है कि जैसे हमारे इंडिया में शाम चल रही है और आप देखोगे कि अमेरिका में सुबह का टाइम होता है। काफ़ियों के रिश्तेदार रहते हैं कि अमेरिका में सुबह हो रही होती है और इंडिया में शाम हो रही होती है सेम टाइम पर। तो ये हमारा किसका, जो अर्थ की रोटेशन हो रही है उसी का चक्कर है। क्योंकि जो हमारा अमेरिका है ये इधर की तरफ है, पीछे है, वहाँ पर टाइम बाद में पीछे चल रहा है। जो इंडिया वो हमारा आगे, इसलिए टाइम यहाँ पर आगे चल रहा है। तो ये बेसिकली होता है, जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हो हमारा टाइम आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हो टाइम पीछे लैग करता जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो एक हमने ये पॉइंट डिस्कस करना था कि जो हमारा इंडिया का ये वाली टिप है, जो बिल्कुल लास्ट टिप है, इसका नाम क्या है। बेसिकली ये हमारा घोरी मोती नाम की जगह है। ये गांव है घोरी मोती नाम का। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि जो लास्ट टिप है वेस्ट की तरफ वो घोरी मोती नाम का गांव है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और जो इधर की साइड है वो कौन सी जगह है, किबिथू। किबिथू नाम की जगह कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, लास्ट जगह है। देखो किबिथू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इंडिया के रिवर्स डिस्कस करेंगे, एक रिवर आएगी लोहित, ये आपकी चाइना से इंडिया में एंटर करती है, और कौन से पॉइंट से एंटर करती है, किबिथू नाम की जगह से एंटर करती है। ये भी एक बार मेंस बेसिकली स्टेज 2 का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लोहित नदी है वो कौन से पॉइंट से एंटर करेगी, किबिथू नाम की जगह से एंटर करेगी इंडिया में। ये हम देखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी आती है जब हम रिवर्स पढ़ेंगे। देखो आप लेक्चर के साथ साथ उसके साथ साथ आप पेपर को भी देखते रहा करो। आपके पेपर में आपको इसी तरह से खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप समझते रहोगे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। और जो हमारा साउथर्न पॉइंट है, देखो साउथर्न हमारे 2 पॉइंट है। एक तो मेनलैंड जहाँ पर धरती है, वो तो हमारा आ जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर, तमिलनाडु में। और अगर उन्होंने ओवरऑल साउदर्न पॉइंट पूछा, साउदर्न टिप, ये हमारी आ जाती है इंदिरा पॉइंट। जो ये इंदिरा पॉइंट है ये आपका अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड है ये उसके अंदर आ जाते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करा है। तो ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम रखी हुई है
ये डायग्राम से मैं आपका कुछ एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। देखो ये जो हमारी बीच की लाइन है लंदन है, लंदन को हम कौन से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, बेसिकली ग्रीनविच मीन टाइम है। और जो ये लंदन है हमारा 0.5 डिग्री पे लोकेट कर रहा है। उसके बाद जैसे कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, प्लस का साइन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आपका टाइम बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं हमारा टाइम कम होता जाता है। ये हमने लिख भी रखा है WLS, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। वेस्ट की तरफ है टाइम लूज होता है, सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, और हमारा जो ईस्ट की तरफ है गेन होता है और टाइम को ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक लोकेशन बताई गई है कि यहाँ पर जो हमारा न्यूयॉर्क है वो 74 डिग्री वेस्ट पे लोकेट करता है। जो हमारा मद्रास बेसिकली चेन्नई है वो हमारा 102 डिग्री ईस्ट पे लोकेट कर रहा है। देखो इस लाइन से मैं आपको इस डायग्राम से समझाना क्या चाहता हूँ कि एक ही समय पे न्यूयॉर्क में सुबह का टाइम होगा, लंदन में दोपहर का टाइम होगा और शाम का टाइम होगा आपका मद्रास बेसिकली इंडिया में। देखो जब 74 डिग्री वेस्ट है तो 74 इंटू 4 करेंगे, बेसिकली हमने तो मिनट से निकालना है। यहाँ पर 12 बजे हुए हैं, ये टाइम दे रखा है 12 बजे हुए हैं, तो हमने टाइम निकालना है कि 7:04 बजे हैं इनके अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क में, बट हमने इसको कैलकुलेट करना सीखना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं कितने मिनट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। 4 इंटू 4 16, 4 7 जा 29, मतलब 296 मिनट्स पीछे जाना है हमने। देखो 296 मिनट्स पीछे जाने का मतलब क्या है कि अगर 300 मिनट होते तो हम 5 घंटे पीछे चले जाते, बट 300 मिनट से 4 कम है तो हम 4 घंटे 56 मिनट्स पीछे जाएंगे। समझ आ रहा है ना, 296 मिनट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 4 आवर्स 56 मिनट। तो यहाँ से हम 4 घंटे 56 मिनट 56 मिनट पीछे जा रहे हैं। अगर 12 से 4 आवर्स 56 मिनट्स माइनस करेंगे तो 7:04 हो जाएंगे। माइनस करके देख लो, ये 04 ये 7, तो 7:04, मतलब सुबह का टाइम हो जाएगा न्यूयॉर्क में। वहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, ब्रेकफास्ट समझ आ रहा है ना, एक ही समय पर। और लंदन में 12 बजे लंच का टाइम हो चुका है। और अगर इंडिया का 102 डिग्री ईस्ट, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 804, कुछ गलती है शायद यहाँ पर हमारा, ये लोकेशन की मुझे लग रहा है कुछ गलती है, क्योंकि ये इन्होंने, ये देखो 80 डिग्री है, सॉरी ये गलत दे रखा है, 80 डिग्री ईस्ट आएगा। यहाँ पर गलत है डायग्राम में, यहाँ पर देखो सही 80 डिग्री ईस्ट। अब 80 इंटू 4 करोगे 0320, तो ये 320 मिनट आगे चला जाएगा। देखो 320 मिनट क्या हो जाएगा, 5 घंटे 300 मिनट 20 मिनट और, तो हम 5 घंटे 20 मिनट आगे और चले जाएंगे। अगर 12 घंटे में 5 घंटे 20 मिनट और ऐड करते हैं तो ये आपका ये टाइम बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये 0.5 है, इसके भी 2 मिनट ऐड करे गए इन्होंने, तो ये हमारा नियर अबाउट टाइम आपका शाम का टाइम हो जाएगा, जो डिनर का टाइम हो जाएगा। तो इस बेसिकली इस डायग्राम से मैंने आपको दिखाना चाहिए कि अलग अलग प्लेसेस पर कैसे अलग अलग आपका टाइम चेंज हो जाता है। ये कुछ इसमें फिगर्स की दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, अदरवाइज आपका ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। फिगर्स क्लियर नहीं थी, बाकी रेस्ट में आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको उससे समझ आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब जितना हमने अभी तक डिस्कस करा है इसके बेसिस पर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में आए। ध्यान से समझना, ये आपके जितने हमने डिस्कस करा है उसी के बेसिस पर क्वेश्चन। ये आपका जो क्वेश्चन मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ ये एनटीएससी स्टेज 2 का है, 2018 का एग्जाम का क्वेश्चन है। ये टाइम के बेसिस पर ये, इफ़ द लोकल टाइम एट वाराणसी, जो वाराणसी बेसिकली यूपी में है, लोकेटेड एट 83 डिग्री ईस्ट, देखो ईस्ट में है पूरा का पूरा इंडिया ईस्ट में, वहाँ पर जो टाइम हुआ रात के कितने बजे, रात के 11 बजे 23 आवर्स, मतलब जो वाराणसी है वहाँ पे टाइम क्या हुआ 23 आवर्स।
पूरा 24 आवर क्लॉक उठाया हुआ, देन व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट किबिथु। देखो किबिथु ये अब अरुणाचल प्रदेश में है, ये हमारा इंडिया है, मानकर चलो ये हमारा इंडिया है, ये वाराणसी यहाँ पर किबिथु आ जाएगा, वाराणसी यूपी में है, तो ये 97 डिग्री ईस्ट पे है। एंड जोधपुर हमारा राजस्थान में आ जाता है, तो इधर की तरफ आ जाएगा, और जोधपुर 73 डिग्री ईस्ट पे। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पर टाइम क्या होगा। देखो सबसे पहले जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन करने से पहले भी एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि अब बिना कैलकुलेशन करे भी हमारा आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। ध्यान से सुनना जैसे मैं बोल रहा हूँ। देखो जो वाराणसी है ये हमारा इन दोनों के बीच में है, ये हम पहले जान चुके हैं कि अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम क्या होगा, कम होगा, अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। अगर वाराणसी में 23 घंटे हुए हैं, तो अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो टाइम हमारा बढ़ना चाहिए, मतलब आगे वाली ऑप्शन ज़्यादा होनी चाहिए। देखो ये ज़्यादा है, ये कम हो गया, पीछे चला गया, 23 था अब 22 पे चला गया, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारा पहले किबिथु है, किबिथु का टाइम आगे का होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन 23.5 ये भी हो सकता है, ये भी कम हो गया। तो इससे हमारी दो ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता था कि किबिथु का टाइम ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा ये नहीं पता। या तो हमारी ऑप्शन फर्स्ट होएगी या हमारी ऑप्शन सी होएगी। अब देखो जो वाराणसी है वो 83 डिग्री ईस्ट पे है, और जो हमारा किबिथु है वो 97 डिग्री ईस्ट पे है। तो दोनों के बीच में कितने का गैप आ गया, 97 माइनस 83, 14 डिग्री ईस्ट का आ चुका है। देखो 14 डिग्री ईस्ट कितने मिनट्स का आ गया, 14 इंटू 4 56 मिनट्स। तो हमारा टाइम वहाँ से कितने मिनट आगे चला जाएगा, पहले 23 घंटे था, 56 मिनट और ऐड कर दो, 23 आवर्स 56 मिनट। तो किबिथु पे जो टाइम होगा वो 23 आवर्स 56 मिनट होगा, जो हमारी कौन सी ऑप्शन दिखा रही है, सी ऑप्शन दिखा रही है। और अब आंसर तो पता चल चुका, बट अब हमने जोधपुर का भी टाइम देखना है, तो यहाँ पर ही मैं करके दिखा देता हूँ छोटी सी जगह पर। तो देखो 83 और 73 में डिफरेंस कितने का, 10 का डिफरेंस है, इंटू 4, क्योंकि 10 डिग्री है, कितने मिनट हो जाएंगे, 40 मिनट। तो इसमें 40 मिनट पीछे चले जाओ, 22 घंटे 20 मिनट हो जाएगा, माइनस ही करना 40, तो 22 घंटे 20 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन, ये आपका स्टेज 2 का क्वेश्चन था। देखो अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ है, बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है ना कि किस तरह से ये ज्योग्राफी के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन है 2018 का। ये दोनों क्वेश्चन सीरीज में आए थे, एक 75 नंबर क्वेश्चन था शायद, एक 76 नंबर। देखो आपको पहला ही चैप्टर है ये, आपको ज्योग्राफी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है हर एक पेपर में, हर एक स्टेज में। देखो स्टेज 2 के लगातार 2 क्वेश्चन से ही बने हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आपके कौन कौन से कथन बेसिकली सही हैं। ऑल लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल, आर एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स पोल फ्रॉम द इक्वेटर। देखो इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ हम मेजर करते हैं, ये हमारा क्या आ जाता है, सही आ जाएगा, क्योंकि इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ ही हम जाते हैं। दूसरा, ऑल लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट ज्वाइन एट पोल। देखो लॉन्गिट्यूड्स इस तरह की लाइनें होती हैं, ये लाइन्स होती है लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल। तो ये सारी की सारी यहाँ से देखो नॉर्थ पोल से शुरू होती है, साउथ पोल पे खत्म होती है। इन्होंने क्या बोला, डू नॉट ज्वाइन एट पोल्स, फॉल्स, सभी की सभी पोल्स पे ज्वाइन करती हैं। ऑल पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइन्स। देखो पैरेलल्स किसको बोला जाता है, लैटिट्यूड्स को, और मेरिडियंस किसको बोला जाता है, आपके लॉन्गिट्यूड्स को। तो ये दोनों क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हमारी इमेजिनरी लाइन्स है, ये भी हमारी सही है। नेक्स्ट, लैटिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ अ प्लेस, ये फॉल्स है। अभी हमने टाइम निकालना भी सीखा, देखो वो निकालते किसके साथ, हम लॉन्गिट्यूड्स के साथ। लैटिट्यूड से तो दिन और रात पता चलता है, लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलता है टाइम। जैसे 82.5 डिग्री जो इंडिया में लाइन निकल कर जा रही है, ये हमारी क्या लॉन्गिट्यूड है।
तो लॉन्गिट्यूड से क्या पता चलेगा, टाइम। ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हुई, तो हमारी 2 ही स्टेटमेंट सही हो रही, एक पहली और तीसरी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है आपने कुछ भी नहीं देखना ऑप्शंस की तरफ, बाद में देखना है। पहले आप उस लाइंस को ध्यान से पढ़ो कि ये हमारा आंसर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। जब तक आप ध्यान से उसको पॉइंट को नहीं पढ़ोगे तब तक हम आंसर की तरफ नहीं जा सकते। जैसे थर्ड, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। देखो ये कुछ जो फिगर्स है, थोड़ी सी जो ऑप्शन है ये आपकी सही नहीं लिखी गई। ये डिग्री था, ये पॉइंट था आपका। देखो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, इस तरह से गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक। ये NTSC 2019 का क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आया हुआ स्टेज 1 में। ये कहाँ से कहाँ शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारी ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस भी करा है। देखो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट दोनों जगह ईस्ट दिया हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैप में उसने कुछ समझाने के लिए बस वेस्ट और ईस्ट दे दिया, अदरवाइज ये आपका पूरा का पूरा ईस्ट है, क्योंकि इंडिया हमारा, ये अगर वर्ल्ड का मैप है तो इंडिया हमारा यहाँ पर होएगा, ये हमारा ईस्ट, ये नॉर्थ। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर वो भी आ जाता है कि ये जो आपका गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम का गैप है वो 2 घंटों का हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में निकालना सिखाऊंगा कैसे 2 घंटे का हो जाता है। एक बार आप कोशिश करके देखना। ये 68 डिग्री है, इसको प्लस 0.7, ये 7 मिनट है। ये तो पूरा ये मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे प्लस 7 मिनट करोगे, 97 इंटू 4 करोगे प्लस 25 करोगे, दोनों के बीच में देखना नियर अबाउट आपका 120 मिनट के आसपास का गैप आ जाएगा। करके देखना एक बार, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द डैश। देखो ये चंडीगढ़ का क्वेश्चन है 2019 का। आपको मैं यहाँ से इस पार्ट की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ बेसिकली इस चैप्टर की। द डैश इज अ लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ प्लेस where the local time is 12 noon when it is 7:30 PM at Greenwich. उन्होंने क्या बोला है कि 7:30 PM हो चुका है, कहाँ पर, ग्रीनविच पे। ग्रीनविच मीन टाइम बेसिकली। ग्रीनविच क्या मैंने पहले भी बताया कि लंदन में एक जगह का नाम है, जो ग्रीनविच नाम की जगह, वहाँ पे 7:30 बज रहे हैं शाम को। तो उन्होंने बोला कि एक और जगह जहां पर 12 बज रहे हैं, उस जगह का लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन बताना है। देखो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो 12 बज रहे हैं और यहां पर 7:30 बज रहे हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है। देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखो ध्यान से। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ग्रीनविच है, ये 12 बज रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जाना है तो वेस्ट आएगा। समझ आ रहा है ना, ग्रीनविच तो बीच में आगे, ग्रीनविच पे 7:30 है, बैकवर्ड जाना है तो वेस्ट की तरफ ही जाएंगे क्योंकि 12 बजने। अगर 10-11 बजते तो आगे की तरफ जाते, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारी ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 112.5 डिग्री वेस्ट या 113.5 डिग्री वेस्ट। तो अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे 113 प्लस 0.5, इसको भी 4 के साथ, इसको भी 4 के साथ, ये तो 2 मिनट आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 12, 5, 452, ये हमारा 454 मिनट्स आ जाएगा। बट अगर हम देखें तो हमारा इन दोनों टाइम्स के बीच में गैप कितने का आ रहा है, नियर अबाउट 12 नून और 7:30, ये 30, 4.5 घंटे का फर्क आ रहा है। देखो 12, 7:30, ध्यान से समझना, यहाँ पर दिखाता हूँ।
0, ये हमारा 1, ये कैरी ओवर। बेसिकली यहाँ पर मिनट्स है, 30 मिनट ये बचेंगे, ये 4। बेसिकली 4.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। देखो ये मैथमेटिकल है, जो ज्योग्राफी वाला मैथमेटिक्स है, ये आप वो मत कर देना सब्ट्रैक्शन वाला कि 10 से लेकर कैरी कर दे ऊपर 10 - 3 70 मिनट्स कर दो, वो नहीं बनेगा यहाँ पर। समझ आ रहा है ना, 60 मिनट होते हैं, उसी को अकॉर्डिंग करना है। 30 मिनट बचे, 4.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। जब 12.11 देखो, अब जैसे 112 × 4, ये 8, ये 4, ये 4, 448 मिनट्स प्लस 0.5 प्लस 2 मिनट्स, तो ये हमारा 450 मिनट्स आ जाएगा। देखो जो 450 मिनट्स है वो हमारा 4 घंटे 30 मिनट है। 4 घंटे 4 आवर्स इंटू 60, 240। ये कुछ आपकी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, नहीं देखो, ये 4, ये भी 4, ये 8, 450 मिनट्स, 7 घंटे 30 मिनट। ये आपका देखो दोनों में 7 घंटे 30 मिनट का फ़र्क है, सॉरी दोनों में 5 घंटे का नहीं है, 7 घंटे 30 मिनट का फ़र्क है, क्योंकि 12 से 7 जा रहे हैं, सीधा 7 घंटे 30 मिनट और ऊपर 7 घंटे 30 मिनट का गैप आ रहा है यहाँ पर डायरेक्टली। तो 7 घंटे 30 मिनट कितने हो जाएगा, 7 6 420 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, 450 मिनट्स। समझ आ रहा है ना, हमारा दोनों से आंसर क्या बन रहा है, सी ऑप्शन, 7 घंटे 30 मिनट का गैप आ रहा है। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ चुका है। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। दो मिनट रुको, हम इरेज कर दे। दो मिनट चलने दो इसको। देखो कि जैसे हमारा क्वेश्चन था, हमें 12 बजे का टाइम दिया हुआ था, 12 बजे पर हमने लॉन्गिट्यूड फाइंड करना था। जो ग्रीनविच मेरिडियन था वहाँ पर 7:30 था, ये ग्रीनविच था, यहाँ पर 7:30 बजे हुए शाम के। 12 बजे यहाँ पर इधर कुछ होगा, 12 नून। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले टाइम का गैप कितने का है, 7.5 घंटे का है। ये इसके वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो ईस्ट वाली ऑप्शंस तो कैंसिल हो जाएंगी। अब 7.5 घंटे बेसिकली कितने मिनट्स हो जाएंगे, 7 घंटे बेसिकली कितने मिनट हो जाएंगे, 7 × 60, 420 मिनट प्लस 30 मिनट्स, वो 450 मिनट। बस हमने ये देखना कि इन दोनों में से 450 मिनट किस ऑप्शन से आते हैं। जैसे अगर हम थर्ड ऑप्शन उठाते हैं 112.5, ये 112 × 4 हो जाएगा प्लस 0.5 × 4 हो जाएगा, ये 8, ये 4 प्लस 2, ये हमारा 450 मिनट्स आ जाएगा। ये हमारा मैच कर गया इसके साथ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो जो जिस प्लेस पे 12 बज रहे हैं उसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या जाएगी, 112 मिनट 112.5 डिग्री वेस्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल एक ग्राफ सा ड्रॉ करना है, बेसिकली एक रफ फिगर से ड्रॉ करनी है, उसको एनालाइज करना है, देन क्वेश्चन को टिक कर देना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस मैं बेसिकली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमारा NTSC का क्वेश्चन है, स्टेज 2 का 2016। देखो इस टॉपिक की स्टेज 1 के साथ साथ स्टेज 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। असर्शन रीज़न, बेसिकली असर्शन एक स्टेटमेंट दी है, सेकेंड रीज़न। ये अब सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि जो हमारी दोनों स्टेटमेंट है वो सही है गलत है। उसके बाद ये देखना कि जो पहली स्टेटमेंट दी है ये दूसरा उसका रीज़न है, रीज़न बन भी रहा है नहीं। जैसे द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट
influences the duration of day and night as one moves from north साउथ टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखो ये तो पता है कि लैटिट्यूड से हमें डे एंड नाइट बनते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है कि उसके साथ हमारी ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट पता चलती है। सेकेंड है रीज़न, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ये भी हमें पता है कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश में जैसे हम देखते हैं वो हमारा 68.7 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक चला जाता है, 97.25 डिग्री ईस्ट तक चला जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है नियर अबाउट 2 आवर्स का आ जाएगा, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। बट जो गैप है बेसिकली जो टाइम है ये हमें किसके साथ पता चलता है, लॉन्गिट्यूड्स के साथ पता चलता है। समझ आ रहा है ना, पहले ऑप्शन में क्या दिया लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के साथ तो डे एंड नाइट पता चलता है, लॉन्गिट्यूड्स के साथ हमें टाइम का गैप पता चलता है। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है। ये तो गलत हो चुके, ए इज ट्रू और एल्स फॉल्स, थर्ड और फोर्थ तो गलत हो चुके। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो हमें क्लियर हो चुका कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो, जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होती अगर ऊपर आपका लॉन्गिट्यूडनल दिया होता और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता डे एंड नाइट की जगह। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ट्रू है बट एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 2। तो समझ आ रहा है आपको, इस तरह से हमारा ये टॉपिक कवर होता है बेसिकली। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका पूरा पूरा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया होगा। ये लेक्चर हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, रोटेशन, रेवोल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ भी सकते हो। थैंक यू।